गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कक्षा 10 चैप्टर नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 10 की गणनात्मक बातें करेंगे। यहाँ पर 3 प्रकार के गणनात्मक सवाल होंगे, एक दर्पण संबंधित, एक लेंस संबंधित और एक अपवर्तनांक संबंधित। सर्वप्रथम दर्पण संबंधित पहला सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जिसमें f कॉम नाभ्यांतर, v मतलब प्रतिबिंब दूरी, u मतलब वस्तु दूरी, m इज इक्वल टू h डैश बटे में h डैश बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, h बराबर वस्तु की ऊंचाई, m बराबर आवर्धन, m बराबर -v बटे u, v मतलब वही प्रतिबिंब की ऊंचाई, u मतलब वस्तु की ऊंचाई, r बराबर 2f, r मतलब वक्रता त्रिज्या, f मतलब नाभ्यांतर। लेंस संबंधित सूत्र है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसमें भी f मतलब नाभ्यांतर, v मतलब प्रतिबिंब दूरी, u मतलब वस्तु दूरी। ये सूत्र दर्पण के सूत्र जैसा ही है, फर्क इतना ही है, यहाँ प्लस है, यहाँ पर माइनस है। फिर लेंस का पावर p बराबर 1/f, f मतलब नाभ्यांतर। फिर m बराबर v बटे u, प्रतिबिंब दूरी बटे में वस्तु दूरी, सेम एज दर्पण जैसा। दर्पण में यहाँ माइनस था, यहाँ पर प्लस होगा। m बराबर h डैश बटे में h, सेम एज दर्पण की तरह। फिर अपवर्तनांक संबंधित बात करेंगे, ईटा बराबर c बटा v। ईटा बराबर कोई भी जो माध्यम हमें दिया है उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, v बराबर जो माध्यम की हम चर्चा करने वाले या जिस माध्यम में प्रकाश जा रहा है उस माध्यम में प्रकाश का वेग, c बराबर निर्वात में प्रकाश का वेग जिसका मान फिक्स 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ईटा बराबर माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, v बराबर जिस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है उसी माध्यम में प्रकाश का वेग, c का मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अभी सापेक्ष अपवर्तनांक की चर्चा करेंगे। 𝜼(1) जिसको हम लिखेंगे माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, उसी का एक नया सूत्र है, जिसके सापेक्ष जिसका अपवर्तनांक लिखना है उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक, जिसके सापेक्ष लिखना है उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक नीचे, और जिसका लिखना है उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक ऊपर। यहाँ पर हमने माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक लिखा, तो माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक नीचे और माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक ऊपर। फिर v1 बटा v2, इसको भी हम माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक कहेंगे। तो माध्यम 1 में प्रकाश का वेग और माध्यम 2 में प्रकाश का वेग sin θ1 बटे में sin θ2। θ1 मतलब आपतन कोण, θ2 मतलब अपवर्तन कोण। ये तीनों के तीन सूत्र को हम संक्षिप्त में यही करेंगे, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। सपोज मैंने VR लिखा हुआ है यहाँ पर, मतलब R माध्यम में प्रकाश का वेग, माध्यम कोई भी हो सकता है, 1 हो तो माध्यम 1 में प्रकाश का वेग, 2 हो तो माध्यम 2 में प्रकाश का वेग, 1 हो तो माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक। उसी तरह सपोज मुझे कहा हुआ है हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो मैं यहाँ हीरा लिख दूंगा या कांच लिख दूंगा, या हीरा या कांच, या हीरा या कांच। इट मीन्स जहाँ 1 नंबर है वहाँ हीरा और 2 नंबर है वहाँ कांच, और कांच के सापेक्ष हीरा, तो कांच को मैं 1 नंबर दूंगा और हीरे को मैं 2 नंबर दूंगा। थोड़ा समझ कर करिएगा, ये सवाल इजीली आ जाएंगे। सपोज आपको कोई भी माध्यम बोला है पर आपको यही फॉर्मूला याद रखनी है, जो माध्यम कहे गए उसको 1 और 2 नंबर दे दीजिए और ऊपर टाइटल में दर्शा दीजिए कि ये नंबर का माध्यम 1 नंबर है और ये नंबर का माध्यम 2 नंबर है, ताकि आपको इसी सूत्र का प्रयोग करना रहेगा। और दर्पण और लेंस के संबंधित गणना जब भी हम करते हैं तब दर्पण और लेंस के संबंधित जो भी परिपाटी है, संज्ञा परिपाटी, कार्टेशियन यामाक्ष पद्धति की परिपाटी है, कौन सा प्लस लेंगे कौन सा माइनस लेंगे, उस संज्ञा परिपाटी का उपयोग सूत्र में अवश्य करना होगा। अदरवाइज आपका जवाब, आपका
गणनात्मक प्रश्न गलत भी हो सकता है। एक छोटी सी साइन, छोटा सा चिन्ह पूरे सवाल का जवाब बदल सकता है। इसीलिए इसमें गोलीय दर्पण और गोलीय लेंस संबंधित जो भी संज्ञा प्रणाली हमने बताई थी वो हमें समझनी होगी। जब भी दर्पण और लेंस संबंधित गणना आए तो सर्वप्रथम हमें ये देखना है कि कौन सा दर्पण है या कौन सा लेंस है। जो दर्पण या जो लेंस दिया है उसके मुताबिक ही हमें संज्ञा प्रणाली रखनी होगी। खाली दर्पण या खाली लेंस के मुताबिक संज्ञा प्रणाली रखनी नहीं होगी, क्योंकि कई बार अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में कुछ संज्ञा प्रणाली अलग होती है। जैसे कि अवतल दर्पण में नाभ्यांतर होती है वो प्लस नहीं परंतु माइनस होती है, और उत्तल दर्पण की नाभ्यांतर प्लस होती है। अवतल दर्पण की नाभ्यांतर माइनस में होती है, जबकि उत्तल दर्पण की नाभ्यांतर प्लस में होती है। और उसी प्रकार उत्तल लेंस की नाभ्यांतर प्लस और अवतल लेंस की नाभ्यांतर माइनस होती है। मतलब कई बार कुछ संज्ञा प्रणाली बदल जाती है। वो संज्ञा प्रणाली का प्रॉपर उपयोग करेंगे, और अगर हम दर्पण के या लेंस के इस सूत्र में प्रॉपर मान रखेंगे तो हमारा जो भी जवाब होगा वो सही आएगा। उसमें कोई भी प्रकार की गलती हमारी नहीं आ सकती है। और समझ में ना आए तो ये चारों सूत्र रखने हैं। जिस सूत्र में पहले कीमत या पहले मान रखने का दिखा वो सूत्र में पहले मान रख दो और बाकी सारी वस्तु ढूंढ लीजिए। एक गणना एग्जाम्पल के रूप में हम करेंगे। यहाँ पर हमने बोला है 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर नाभ्यांतर वाले अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर रखा है। अभिसारी लेंस मतलब कौन सा लेंस? बोले तो उत्तल लेंस। 5 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु मतलब h बराबर 5, नाभ्यांतर मतलब f बराबर 10, और वस्तु लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर मतलब u बराबर 25। अभी हमें सोचना ये है कि उत्तल लेंस से वस्तु की ऊंचाई ऑलवेज प्लस होगी, इसीलिए यहाँ पर हम प्लस लिखे तो भी चले और न लिखे तो भी चले। उत्तल लेंस की नाभ्यांतर प्लस है मतलब f मैंने प्लस बता दिया है, और वस्तु दूरी माइनस है मतलब यहाँ पर मैंने माइनस रखा हुआ है। अभी आपको लेंस के सारे सूत्र पढ़ने हैं। उसमें से जो सूत्र, सपोज मैंने 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u का सूत्र लगाया, ये सूत्र भी मैं लगा सकता हूँ, पर पहले ये सूत्र लगाने से मेरे पास u था, v और m नहीं है, इससे सर्वप्रथम ये सूत्र नहीं लगेगा। ये सूत्र भी मैं लगा सकता था, परंतु सर्वप्रथम मेरे पास h डैश और m नहीं है, इसीलिए ये सूत्र भी नहीं। ये सूत्र कदाच लगाना हो तो पहले लगा सकते और लेंस का पावर पहले ज्ञात कर सकते। चलो हम पहले लेंस का पावर ज्ञात कर लेते हैं। p बराबर 1/f। 1/f, अभी लेंस के पावर में एक नियम है कि जब भी पावर का मान रखते हैं या लेंस के पावर के सूत्र में कोई भी मान रखते हैं तब नाभ्यांतर ऑलवेज मीटर में होनी चाहिए। तो इस 10 सेंटीमीटर को मैंने मीटर में बदल दिया है। इस सूत्र को मैंने 1/f लिखा है। भाग का गुणा करो तो पीछे की संख्या उलट हो जाएगी, विलोम हो जाएगी। 100/10 मतलब पावर होगा प्लस 10d। फिर हम ये दो सूत्र नहीं लगेंगे, इसीलिए हम ये इस सूत्र पर चेक करेंगे। इसमें हमारे पास f है, u भी है, v नहीं है, v ढूंढेंगे। मान रखते हैं f की जगह 10, v का v, माइनस का माइनस और u की जगह -25। परिपाटी के अनुसार ही रखना है। ये माइनस और माइनस प्लस हो गया। भी मैंने लसा लिया, लसा आया 50v। इसको 5 से गुणा किया, इसको 50 से और इसको 2 किससे किसको गुणा करना अगर नहीं पता चले हमें तो जो भी लसा आता है उसका भाग हर से कर दो। जैसे कि 50v भाग 10 तो 5v, 50v भाग v तो 50, 50v भाग 25 तो 2v। एक बार बराबर की दोनों ओर हम लसा लेते हैं तो लसा लिखना नहीं है, ये 2v इधर जाएगा। 5v माइनस 2v बराबर 50, 3v बराबर 50, v बराबर 50/3, 16.67। अभी इस सूत्र में मान रखेंगे m बराबर v/u, 16.67 भाग 25 इसको मैंने इस तरह लिखा। 16.67 है क्या? 50/3 है, 50/3 घटाबेटी करके m इज इक्वल टू -2/3 ये मान इसमें उपयोग किया। m इज इक्वल टू -2/3। h डैश हमारे पास है नहीं, h हमारे पास था 5 सेंटीमीटर, तो ये h 5 लिखा। तिर्यक गुणा -5 गुणा 2 भाग 3 -10/3 मतलब -3.3।
अभी हम देख सकते हैं नाभ्यांतर 10 है, मतलब 2f जितनी दूरी 20 होगी, अर्थात वस्तु को 2f1 से दूर रखा है। वस्तु को जब हम 2f1 से दूर रखेंगे तो प्रतिबिंब f2 और 2f2 के बीच में ही बनेगा। कितनी दूरी पर बनेगा ये हम बता सकते हैं, लेंस की दाईं ओर 16.67 सेंटीमीटर दूरी पर। m का मान माइनस में है, इसीलिए प्रतिबिंब का प्रकार वास्तविक और उल्टा, और m का मान 1 से कम लग रहा है, इसीलिए प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से छोटा, और प्रतिबिंब की अगर आकार ढूंढना हो तो -3.3 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको गणना समझ में आई होगी। गणना में एक ही बात ध्यान में रखनी है, कौन सा लेंस है, कौन सा दर्पण है, उसके मुताबिक हमें संज्ञा परिपाटी रखनी होगी। संज्ञा परिपाटी अगर हमारी सही होगी तो हमारे जवाब गलत आने के चांसेस बहुत कम है। अगर प्रॉपर गणना रही, कैलकुलेशन परफेक्ट किया हुआ है, तो हमारी गणना गलत नहीं होगी। कलम और लेंस, दर्पण और अपवर्तनांक संबंधित गणना के बारे में 2-3 सवाल का अभ्यास करेंगे, और आपको एक छोटा सा होमवर्क देते हैं कि दर्पण और लेंस के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब जो भी है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब जो भी है, उसका घर पे आपको अभ्यास करना है, प्रयास करना है, खुद बनाने हैं, चेक करना है कि जहाँ पर वस्तु रखी है प्रतिबिंब जहाँ पर बनना चाहिए वहीं पर बनता है, प्रतिबिंब का आकार जो बोला है उसी के मुताबिक बनता है या नहीं, चेक करना है। और ये गणना आपको करनी है, क्योंकि बोर्ड में लगभग इस चैप्टर में से एक गणना अथवा तो एक आकृति पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा है 3 अंक में। लगभग होता है अक्सर तो कि गणना या आकृति ज़्यादा पूछने का चांसेस है, इसीलिए आकृति मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सब बच्चों ये आकृति या जो दर्पण की, अवतल दर्पण की 6, उत्तल दर्पण की 2, अवतल लेंस की 2, उत्तल लेंस की 6, 6 + 6 + 2 + 2 = कुल मिलाकर 16 आकृति परफेक्ट रूप से बनाने का प्रयास करोगे। फिर भी कोई दिक्कत है तो वापस एक्सप्लेन करेंगे और पूर्णतः समझने का हम प्रयास करेंगे। कल मिलते हैं नई गणना नए लेक्चर के साथ।